प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आइए मिलकर के हम परमेश्वर पिता की धन्यवाद करें, उनकी स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के परमेश्वर पिता को याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में जो है चेंजेस आने शुरू होंगे। और जहाँ पर भी आप अपने लाइफ में स्टक पड़े हुए हैं, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने पाएंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ से जो है जो आंसर हैं हमें पहले से ही दे के रखा हुआ है। सिर्फ़ हमें उस आंसर को समझने की ज़रूरत है पवित्र आत्मा के ज़रिए, और वचन को अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम उस वचन के द्वारा अपने जीवन को चलने पाएँ और विक्ट्री के साथ, जय के साथ चलने पाएँ। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचन पर मनन करते हैं पिता परमेश्वर, तो होने दे कि तेरा वचन हमें से हर एक के जीवन में एक बीज की तरह आने पाए, और हम पिता परमेश्वर उस वचन को तेरे पवित्र आत्मा के ज़रिए उसको ग्रहण करने पाएँ और अपने जीवन में बहुतायत से फल उस वचन के द्वारा प्रभु पिता आने पाए। हमारी आत्मिक आँखों और कानों को खोल, जिससे कि हम उसकी गहराई को अपने जीवन के हर एक एरिया में अप्लाई करने पाएँ, समझने पाएँ, बूझने पाएँ। पिता परमेश्वर, तू हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु पिता, की जो इस दुनिया में जो हम हर एक सिचुएशन से डील करते हैं उसको हम सक्सेसफुली प्रभु पिता तेरे वचन के साथ प्रभु पिता अपने जीवन के हर एक सिचुएशन को प्रभु पिता विक्ट्री के साथ जय में जीने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है। वचन जो है लूका का 1:28, जिसमें लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। जब मरियम कुंवारी थी और किस प्रकार उनके पास स्वर्गदूत आए, जो गैब्रियल स्वर्गदूत उनके पास आए और उनको जो है प्रभु यीशु मसीह के उनके द्वारा उत्पन्न होंगे, ये उनको बताया कि आनंद और जय हो तुम्हारी, जिस पर अनुग्रह हुआ है। तो ये बात जो है, जब उनकी इस प्रकार से स्वर्गदूत ने उनका अभिवादन किया, उनको मतलब ये बोला, तो मरियम को बिलीफ नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। देखा जाए तो जब आज भी हम में से हर एक जने के पास एक बहुत धीमी सी, एक बहुत हल्की सी पवित्र आत्मा की आवाज़ आती है, और वो कहती है कुछ हमें करने के लिए कि आप इसकी मदद करो, आप इसका साथ दो, सच बोलो, इस चीज़ को तुम इस प्रकार से करो। लेकिन हम में से कई जना जो हैं इस चीज़ पर अमल नहीं करते, इस चीज़ पर नहीं चलते, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। हम फ़िज़िकल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि नहीं, हम अपना इंटेंशन पर ज़्यादा फोकस होते हैं कि हमें किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम अपना माइंड, अपना जो दिमाग है पूरी तरीके से यूज़ करते हैं कि नहीं, जिस चीज़ से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा हम वो चीज़ करेंगे। माइंड आड़े आ जाता है। हम उस आवाज़ को पूरी तरीके से दबा देते हैं, उसको पूरी तरीके से जो है जिसे कहते हैं बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। जो वो एक सच की आवाज़ जो होली स्पिरिट हमसे बात करता है, हम उसको सुनते नहीं हैं, उसको अनसुनी कर देते हैं। और होली स्पिरिट बहुत ही जेंटलमैन है, वो वापस से आपको उस चीज़ को उकसाता नहीं है करने के लिए। लेकिन माइंड और जो शैतानी बुद्धि और जो इंटेंशन, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही लाउड होता है, बहुत ही कर दो, अभी कर दो, एकदम बहुत ही जल्दबाजी में होता है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कोई काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को कुछ न्यूज़ देते हैं, कोई अपना किसी भी चीज़ में, चाहे अपना रिलेशनशिप हो, अपना बिज़नेस हो, बच्चों की लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी है, जिस भी सिचुएशन में है, इंटेंशन बहुत ही मैटर करता है कि आपका इंटेंशन क्या है। आपका इंटेंशन क्या है और आप किस सोच के साथ उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। मतलब या तो आप बहुत ओबीडिएंट हैं, आप होली स्पिरिट की बात सुन सकते हैं और आप उस पे अमल करते हैं, जैसे कि मरियम ने किया, क्योंकि वो प्रभु में थी, प्रभु को मानती थी। तो उनको एक पल में एकदम से उन्होंने क्वेश्चन हर चीज़ को लेकर के नहीं कहा। उनको हैरानी ज़रूर हुई, क्योंकि कोई भी अद्भुत सी चीज़ आपके पास आके खड़ी हो जाएगी और आपको बोलेगी तो आप हैरान तो होंगे। दैट इज़ ह्यूमन नेचर, है ना। तो बेसिकली जब उन्होंने कहा तो उन्होंने रिसीव किया उस चीज़ को। ऐसे नहीं कहा कि कैसे होगा, क्यों होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं शुरू हो गई। उन्होंने विश्वास किया उस बात पर कि पिता परमेश्वर जो हैं इस तरीके से जो हैं उनकी लाइफ में ये सारी चेंजेस लेके आ रहे हैं, और किस प्रकार से उनकी लाइफ में जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सारा कार्य होगा, और वो एक क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की माता बनेंगी, है ना। तो बेसिकली जो है पिता परमेश्वर ने उनकी जो है पहले से ही उनका एक जो है रोल है डिज़ाइन करके रखा हुआ था। वैसे ही पिता परमेश्वर ने हम में से हर एक जने के लिए जो है ना रोल डिज़ाइन करके रखा हुआ है। लेकिन ज़रूरत ये है कि क्या हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे मरियम ने उस आवाज़ को सुना स्वर्गदूत की। आज स्वर्गदूत नहीं आते, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर हमारे बीच में वो विज़न रखते हैं, ड्रीम्स रखते हैं, हमारे सामने वो सिचुएशन आती हैं। हमें सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी चीज़ हमें पवित्र आत्मा दी है, हमें वचन दिया है, जिसके थ्रू हम कंफर्म करते हैं। लेकिन क्या हम उस चीज़ पे उस पहले स्टेप को रखते हैं, उस चीज़ को जो हमारे लिए पिता परमेश्वर ने चुना है, उस कदम पर हम अपना फेथ, अपना भरोसा रखते हैं, या हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं और अपने वर्ल्डली माइंड को सेटअप करके हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए हम उस डेस्टिनेशन तक, उस गिफ्ट तक जो पिता परमेश्वर ने सिर्फ हमारे लिए डिज़ाइन की है, हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये हम तभी पहुंच पाएंगे जब हमारा अलाइनमेंट हमारे पिता परमेश्वर के दिल से दिल के साथ होगा। तो ज़रूरत है कि हम, जैसे मरियम ने पूरी तरीके से ओबे किया, पूरी तरीके से सुना, उस बात को खुले दिल से अपनाया, हमें भी ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करें और जो वो कहता है अपने जीवन में उसे अप्लाई करें। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ इस वचन के ज़रिए कि किस प्रकार से हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमारे जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाती है, और किस प्रकार से पिता परमेश्वर हर एक छोटी से छोटी चीज़ें पिता परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम पिता की उस ट्रेजर को, उस धरोहर को, उस जो पिता ने सिर्फ हमारे लिए रखी है, हम उस तक पहुंचने पाएँ।